दोस्तों, ये मैसेज सारे हिंदुस्तान के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो सारे दुखी हैं कोर्टों से। मेरा नाम केदारनाथ बब्बर है और मेरी उम्र 80 साल हो गई है और कम से कम मैं 60 साल कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ। और जो कोर्ट में धक्के खा रहा हूँ वो पता लगता है ये कोर्ट में कभी फैसला हो नहीं सकता। ना तो लोअर कोर्ट फैसला कर सकती है, ना हाई कोर्ट करती है, ना सेशन कोर्ट करती है, ना सुप्रीम कोर्ट करती है। 100 में से एक केस करते हैं, बाकी सारा डेटे 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 डेटे। अब केस करने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जो अच्छे भी हैं और खराब भी हैं। मेरा कहना ये है कि इस सारे वातावरण को लॉ मिनिस्टर और मोदी जी को चाहिए इसको चेंज करें। दुनिया में कहीं पर भी 2 साल से ज्यादा नहीं लगते कोर्ट में सेटलमेंट होने के। यहाँ पर 20 साल से लेकर 30 साल तक तो केस चलता ही रहता है और आदमी मर जाता है, फिर केस खत्म हो जाता है। और फिर एक बार ये क्या करते हैं हाई कोर्ट वाले कि आपका केस लगा तो इसको अपने लाइन में लगा दिया। अरे लाइन कब लगेगी, कब आएगा? मेरा एक केस था वीसी मेरा का, आज 15-20 साल हो गए हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं दोबारा केस आया। तो ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम बहुत गलत है। कोई सबसे ज्यादा कोर्टों में सिस्टम है कि आप जिसने केस करा है वो प्लेंटिफ खुद बोलने नहीं देते जज, ना जज बोलने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। थोड़ा बहुत अगर सुनते हैं तो लोअर कोर्ट के सुनते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं अपने वकील को बोलो। अरे वकील को क्या मालूम है? आप वकील से वो बात कराओ जो कि लीगल हो। इसके अलावा प्लेंटिफ को हम और जो डिपेंडेंट है जिसके ऊपर केस है, दोनों को पूरा हक होना चाहिए बोलने का। जब तक वो बोलेंगे नहीं, रियलिटी कहाँ से आएगी? दूसरी बात यह है, ये जो ब्लैंकेट पावर दी हुई है जजों को, 3-3 महीने की 6-6 महीने की डेट देने की, या 7 साल की, ये क्या इंसानियत है? दुनिया में कहीं पर भी 10 दिन से ज्यादा, 15 दिन से ज्यादा डेट नहीं दी जाती। आप क्यों नहीं देने देते? आपका भी यहाँ एक लाभ बनाइए, 2 साल में केस को खत्म करना है, 15 दिन से ऊपर की डेट नहीं दे सकते और केस को खत्म करिए। भाई साहब, आप बहुत बड़े आदमी हैं मोदी जी, और आपके लॉ मिनिस्टर भी रिजू जी बहुत अच्छे हैं। और वक्त ये कहता है, जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो ऐसे ही इसको भी डेवलप करो, लॉ मिनिस्ट्री को। और ये हजारों आदमी रिटायर्ड जजेस री-एम्प्लॉय करे हुए को, बूढ़ों को धक्के देके निकाल दो। दे आर नॉट वर्थ, बिकॉज वो सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा खाने आते हैं। आप उसकी जगह पर यंग जनरेशन को प्लीज जजेस अपॉइंट करो ताकि केसेस जल्दी से जल्दी हो सके। आप देश का पैसा जो नुकसान हो रहा है इन बूढ़े आदमियों से, रिटायर्ड जजों से, जो अपना खाली मुफ्त के गवर्नमेंट के पैसे खाते हैं, इन सबको निकालो। और मैं तो ये भी यहाँ तक कहता हूँ, रिटायर्ड जजों को कोई बिजनेस मत दीजिए। आप देखिए, हमारी सरकार रोज कमेटियां गठित करती हैं इन बूढ़े रिटायर्ड जजों की और उनको लाखों रुपया फीस दे देती हैं। ये बिल्कुल गलत है, आप इनको बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। कमेटी बनाने के लिए आप कम से कम 4-5 नए जज लड़के होने चाहिए यंग, तब उस कमेटी का फायदा है। और उनको फीस आप 1 लाख की जगह 25,000 दे दो, वो आदमी हिंदुस्तान में तरक्की लाएगा। ये रिटायर्ड जजों को घूम फिर के गोली की तरह घुमा रहे हो, ये ठीक नहीं है। इनको निकालिए, नई जनरेशन को काम दीजिए। जैसे कि अग्निवीर बना रहे हो, ऐसे ही जज भी अग्नि जज की जगह अग्नि जज बनाओ। और देखिए, आपको पता है हिंदुस्तान में आप वकालत कर ही नहीं सकते, वकील इतने पैसे मांगते हैं जो आदमी एक दे नहीं सकता। और जब दे नहीं सकता तो फिर कहाँ से काम करे? जज इतने बदतमीज की तरह देखते हैं आदमियों को, मेरे समेत।
मेरे एक जज ने मेरे से 11 लाख रुपया एक फालतू दिला दिया, वो भी वापस लेने के लिए मैं धक्के खा रहा हूँ, और 50 लाख रुपया मेरी बिल्डिंग में गुआ के दिला दिया। और केस एक्ट क्या है? एक्स पार्टी। एक्स पार्टी में कोई केस ही नहीं है। आदमी ने जगह कर ली खाली कराने के लिए अपने लिए, और दूसरी बार फिर किराए चढ़ा दी। और मेरा 9 साल का एग्रीमेंट था, और मुझे 5 महीने में ही निकाल दिया। ये जज सुनने को तैयार ही नहीं है, और पैसे जबरदस्ती के कुर्की करा दी। मेरा वंश हो तो मैं कहीं कुछ करूं जज के खिलाफ, लेकिन बैड लक है कि मैं पॉलिटिक्स में अब छोड़ दिया है और मैं कहीं बैठता नहीं हूँ। लेकिन इंसानियत ये कहती है जजों को सुनना चाहिए, और जिसका केस है उसको जरूर सुनो। तो जज के घर का राज नहीं है कि पैसे दे दो। कौन होता है जज? कुछ भी नहीं है। जज इज ओनली जज, नॉट ए डिक्टेटर। जज को डिक्टेटर मत बनाइए, जज को जजमेंट देने का काम कराइए। ये मेरी आपसे विनती है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 1 मिनट में फाइल ऐसे फेंकते हैं जैसे ताश के पत्ते की तरह फाइलें गिर रही हैं। ऐसा कोई लॉ है जी? कोई आदमी पढ़ेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। मैंने एक बारी सुप्रीम कोर्ट में भी केस करा था, 4 लाख रुपए चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइल इधर थोड़ करके फेंक दी। ना कुछ सुना, ना कुछ बोला, ना बोलने दिया। क्या ये जजेस हैं? इनकी मर्जी अपनी है। हम अपनी मर्जी मत चलने दो। बूढ़े जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये इंसानियत नहीं होगी। हर बूढ़े जज के साथ 2 यंग जज बताओ। तीसरी बात ये है, ये जो केसेस रोज रजिस्टर होते हैं हजारों, ये रजिस्ट्रेशन बंद करो। आप हर चौक में जहां पर कोर्ट का है एंट्री, वहां पर पहले 6 जज बैठाइए, उनको बोलो अपना केस सुनाइए, और उस केस को सुन के उसी टाइम उसका फैसला करिए। और जो केस नहीं सुन सकता उसको आगे चलने दीजिए। मेडिएशन सेल भी ऐसा ड्रामा बन गया है, वहां पर भी ये काम नहीं होता। एक एक जज को केस देते हो, एक जज कैसे केस कर सकता है? वहां पर भी 6 जज होने चाहिए, और उनको मेडिएशन करने वालों को ये पावर होनी चाहिए कि वो बोले कि भाई तुम्हारा केस ये गलत है, ये तुम्हारा असली है, राइट है। जो बिल्कुल सही केस हो उसको आगे पसू करो, बाकियों को छोड़ दो। तीसरी बात यह है, कोर्ट में आगे बड़े बड़े वकील आ जाते हैं जो लाखों रुपए मांगते हैं। अरे एक गरीब आदमी कहाँ से देगा? सिर्फ अमीरों के लिए कोर्ट बनी है, इसलिए फीस को भी मुकर्रर करिए। कोर्टों में फीस इससे ज्यादा नहीं ले सकते। कोई आप जजमेंट दे रहे हो, कोई एक बहुत बड़ा आदमी बहुत कुछ बोल दे तो इसका इतना पैसा बढ़ जाएगा? नहीं, उसके ऊपर भी लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं कस्टम एक्ट 150 में बता रहा हूँ जो भारत सरकार ने बनाया हुआ है। और देखो, ये इतने बड़े आदमी हैं और एक्ट में ही बेईमानी बना दी, ताकि कहते हैं जिसने अपने जगह किराए पे ली है उसे किराया नहीं देना। ऐसा दुनिया में कहीं लॉ है? आप सुनिए, वेयर एनी गुड्स नॉट बीइंग कन्फिस्केटेड are to be sold under any provision of this act, they shall after notice to the owner thereof be sold by public auction or by tender with consent of the owner in any other manner, and then the warehouse वाला आदमी को किराया मिल जाएगा। लेकिन ये कहता है where the goods any goods are not being confiscated। confiscation का क्या मतलब है? आपने परमिशन दी पब्लिक को, वेयर हाउस वाले को, कि आप जगह ये मेरा माल इस आदमी का रख लीजिए। द मोमेंट यू गेव द परमिशन, यू आर हैव गिवन द ऑर्डर्स टू बी ओबेड बाय द वेयर हाउस। उसने अपना वेयर हाउस वाले का क्या लेन देन है? वो कॉन्फिस्केट हो, उसको आग लगे, उसका काम है सिर्फ किराया लेना। और इसका ये एक वर्ड लिख के हिंदुस्तान में करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का रिश्वत में चला जाता है। जिसको जो रिश्वत देता है उसको कन्फिस्केटेड गुड का किराया मिलता है, जो नहीं देता उसे नहीं मिलता। अब इसके लिए मैंने मिनिस्ट्री फाइनेंस को कम से कम भी
2 दर्जन लेटर लिख सका हूँ, लेकिन वो भी अपने आंखें बंद करके सो रहे हैं, जवाब नहीं देते। अभी अभी एक लेटर आया है, एक 2 मिनट हुए हैं, उसने लिखा है कि हमने ये फॉरवर्ड कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अगले कितने जन्म के बाद फैसला करेगा। ये दुनिया है, पहले जैसी नहीं है। अब दुनिया में जो भी वो काम करना है वो 1 घंटे वाला एक साल वाला 1 दिन में, 1 दिन वाला 1 घंटे में, और 1 घंटे वाला 1 मिनट में होना चाहिए। मैं आपका इसका इंस्टेंट भी देता हूँ। मैं सिंगापुर में एक आदमी रिटायर हुआ, आज से 20-25 साल की बात है। मैं उसने कहा चलो जरा मेरे को ना अपनी क्या थी यार, रिटायरमेंट में क्या, पेंशन, हाँ, अपनी पेंशन का कागज जमा कराने हैं 1 मिनट। तो मैंने बोला भाई साहब वो पेंशन जमा करा के क्या करोगे? कहता है मिल जाएगी 2-4 दिन में। मैं कहा चल। वहाँ गए तो कागज पकड़ाए, तो कहता है जी भाई साहब जा कहाँ रहे हो, ये लो अपना चेक पेंशन का। और यहाँ पर तो लोग कुत्तों की तरह गवर्नमेंट के दफ्तरों में घूमते हैं और उनको पेंशन नहीं मिलती। इसलिए मेरा राय है ये टोटल लॉ मिनिस्ट्री को चेंज करिए। लॉ मिनिस्ट्री को बदलोगे तो देश की तरक्की होगी। अगर आप लॉ नहीं बदलोगे तो देश की तरक्की नहीं होगी। यहाँ के कानून सारे ऐसे हैं कि इसको लंबा आदमी को खींचते जाओ, लोगों को रगड़ते जाओ, जज अपना मिसयूज ऑफ पावर करें और कभी कोई केस रिजॉल्व हो ही ना। ये सारा चेंज करो। जैसे ब्रिटिश में कोई भी केस करना हो तो 8 दिन में फैसला हो जाता है, या तो 2 साल में भी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको कि 2 साल में ही कर दो, तब भी कुछ इंसानियत जाग जाएगी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हो, ऐसे ही हर तरह का तरक्की चाहिए। और यंग जनरेशन को लॉ में, जजेस में और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह यंग आदमी भर्ती कर दो ताकि ये ओल्ड आदमी सब निकल जाए। इसी तरह से सब सरकारी डिपार्टमेंट जो 65 साल के हो जाते हैं तब तक काम करते हैं, ठीक नहीं है। 50 साल के बाद सबको असम, गुवाहाटी, नागालैंड, लद्दाख भेज दो ताकि उनका रुचि होगी तो काम करेंगे, नहीं तो रिटायर होकर चले जाएंगे। मैं जैसे आपको पहले बताया कि कोर्ट में कैसे चेंजेस आए जिससे कि जो केसेस है वो 2 साल में हो जाए मैक्सिमम। अभी मैंने इसमें एक बात आपको नहीं बताई जो सबसे जरूरी है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्टों में सुधार कैसे होगा, उसके लिए ये सजेशन दी। उसके लिए सबसे बड़ी एक सजेशन रह गई है, वो ये है कि सरकारी वकील, सारे केस डिपेंड करते हैं सरकारी वकीलों पे। सरकारी वकील और जजेस सब एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए वो जल्दी से जल्दी लंबी लंबी डेटें देते हैं। ये जो सरकारी वकील और कोर्टों का जो रिश्ता है, इसको तोड़ने के लिए एक ही तरीका है, इनकी लाइफ होनी चाहिए 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के बाद में कोई भी सरकारी वकील रहना नहीं चाहिए। इस तरह से सरकारी वकील को अगर आप निकाल दोगे 3 से 5 साल से, तो नया वकील जो जो बनेगा, नए आदमियों को बिजनेस मिलेगा और वो लोग एंजॉय करेंगे और देश में तरक्की होगी। कोर्टों के क्या काम जल्दी फास्ट होंगे। प्लीज सरकारी वकीलों को उम्र बदलो, 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए एक लॉ बनाओ कि इससे ज्यादा सरकारी वकील एक आदमी नहीं रह सकता। किसी कंपनी को भी सरकारी वकील मत बनाओ, उनकी भी लाइफ 3 से 5 साल होनी चाहिए। ये इसके लिए बहुत जरूरी है कोर्ट का काम करने के लिए। प्लीज अपना इसको आप सब लोग सरकार को लिखे कि ये चीज चेंज करो ताकि आप लोग, आपके और आपके बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाए। धन्यवाद।